मल्टीमीटर का यूज कैसे करें? मल्टीमीटर का यूज कैसे करें? पहले हम क्या करेंगे, उसको मल्टीमीटर को देखेंगे कि हाँ, मल्टीमीटर को चेक करेंगे कि हाँ हमारा रीडिंग सही है या गलत, उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो मोबाइल में कंपोनेंट, यानी कि अगर मोबाइल की टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, कैसे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखिएगा, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर होता है, हीटर होता है, दूसरा नंबर कॉइल होता है, तीसरा नंबर जो होता है हमारा रजिस्टर होता है, प्लस चौथे नंबर पर जो आता है वो हमारा डायोड होता है। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, प्लस पाँचवें नंबर पे हमारी आईसियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसका हम टेस्ट करेंगे, कैसे कंपोनेंट को ट्रेस करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हाँ हमारा एक कैपेसिटर कंपोनेंट सही है गलत है। तो अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये सारे कंपोनेंट ही होते हैं, इसको हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। अगर कैपेसिटर को चेक करना हो, फर्स्ट कंडीशन में हम अगर कैपेसिटर को टेस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को क्या करेंगे कि डायोड रेंज में करेंगे। डायोड मतलब होता है कि बजर रेंज में करेंगे, ठीक है, रेंज में करेंगे। इसमें हम पता चल जाएगा कि हमारा कैपेसिटर सही है या गलत है। ठीक है, तो चेक करने के लिए कैपेसिटर के एक सिरा, यानी कि जो कैपेसिटर होता है कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका चिन्ह होता है, एक सिरा ग्राउंड से अटैच होता है, यानी कि GND होता है, और एक सिरा जो होता है हमारा वोल्टेज की सप्लाई से ऐड होता है। ठीक है, तो जो यानी कि जो कैपेसिटर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कैपेसिटर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे कैसा है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो एक सिरा जो होता है, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो फ़िल्टर करने का काम करता है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज की लाइन में कैपेसिटर लगा रहता है वो हमारा फ़िल्टर करने का काम करता है। यानी कि एक सिरा जो है कि GND से अटैच होता है, यानी ग्राउंड से अटैच होता है, दूसरा सिरा हमारा वोल्टेज की लाइन होती है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिरा जो है कि मल्टीमीटर का ब्लैक वाला जो प्रोब होता है उसको ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर रहा। ठीक है, इसका जो पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट ब्लैक रेड, यानी कि प्लस माइनस, ये सिरा जो होता है कैपेसिटर के एक सिरे पे रखेंगे और दूसरे सिरे पे रखेंगे, एक सिरा इस पर, एक सिरा इस पर। ठीक है, तो इससे पता ही अगर बीप किया यानी कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है। कोशिश करें कि कैपेसिटर कभी बीप नहीं करता है, कैपेसिटर हमारा बीप नहीं करता है। ठीक है, दिमाग में डालो। फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है, यहाँ पे कॉइल है। कॉइल जो होता है, कॉइल की टेस्टिंग भी हमारी बीप मोड में ही होती है। यानी कि कॉइल हमारा जो होता है एक तरह से एलिमेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एक दूसरे से अटैच होता है, यानी कि कॉइल का सिंबल होता है। ठीक है, कॉइल का जो सिंबल होता है L होता है। इसको जो हम क्या करते हैं कि एक सिरा एक हो गया, एक सिरा हो गया, बाकी ऐसे करके लिखता रहता है। यानी कि जो मल्टीमीटर का प्रोब होता है एक दूसरे से अटैच कराने के बाद ये बीप करना चाहिए। अगर बीप किया यानी कि हमारा जो कॉइल है ओके है। अगर बीप 0.1 से 0.4 के करीब बीप कर रहा है, यानी कि हमारा जो कॉइल है ओके है। ठीक है, दो कैपेसिटर जान गए कि मतलब दो कंपोनेंट जान गए कि हाँ ओके है, कैपेसिटर बीप नहीं करता है, कॉइल बीप करता है। ठीक है, बजर मोड में चेक करने के बाद अब रहा रजिस्टर। 0 से लेके 100 ओम का जो रजिस्टर होता है, ओम्स का रजिस्टर जो होता है वो हमारा लो वैल्यू का रजिस्टर है, LVR का रजिस्टर होता है। वहीं 100 से लेके 100 to 2K, 4K, 20K, 2000 के का जो रजिस्टर होता है उसको हाई लेवल का रजिस्टर कहते हैं, हाई वैल्यू का रजिस्टर बोलते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए ओम्स मोड में करते हैं। जो मल्टीमीटर हमारा होता है
उसको हम ओम्स मोड में रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, 2 kPa 20 kPa प्लस 200 kPa प्लस 2000 kPa ऐसे करके चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ओम्स मोड होता है मल्टीमीटर में, उसमें हम जा कर के रजिस्टर को ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और वही लो वैल्यू का जो रजिस्टर होता है उसको हम क्या करेंगे, बीप रेंज में ही चेक कर लेंगे। अगर रजिस्टर हमारा बीप कर रहा है यानी कि 100 ओम का रजिस्टर है जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप रजिस्टर कैपेसिटर को चेक करने जान गए, कॉइल को चेक करने जान गए, रजिस्टर को चेक करने जान गए। अब डायोड इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है डायोड, यानी कि इधर से वोल्टेज चली जाएगी, इधर से वापस नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में खंभा लगा रहता है। तो ये हमारा मल्टीमीटर रहा, मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारा डायोड है, कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि प्लस एक तरफ से प्लस होता है, एक तरफ से माइनस होता है, यानी कि इधर से वोल्टेज इधर चली जाएगी, इधर से वोल्टेज इधर नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में रुक जाता है। यानी कि जो हमारा डायोड लगा रहता है वो जो है कि वोल्टेज को पास करने के लिए रखा जाता है। यानी कि चार्जिंग सेक्शन में अक्सर देखे होंगे कि लगा रहता है। जो हमारी वीबस की सप्लाई होती है वो तो वोल्टेज पास कर जाते हैं, लेकिन उधर से वोल्टेज नहीं आती है, इसकी वजह से हम इसको डायोड को लगाए रहते हैं। ठीक है, डायोड हमारा चार्जिंग सेक्शन में लगा रहता है, लाइट सेक्शन में लगा रहता है। ठीक है, इन दोनों सेक्शन में लगा रहता है। ठीक है, ये हमारा डायोड हो गया। प्लस आईसियाँ का इनपुट प्लस आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि वो भी मल्टीमीटर से ही करते हैं। ठीक है, साफ साफ शब्दों में बताएं तो मल्टीमीटर में फर्स्ट बीप मोड होता है। बीप मोड यानी कि बजर मोड होता है। दूसरा जो मोड होता है ओम्स मोड होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है बीप मोड में बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, टेंशन ना लो। बीप मोड हो गया, ओम्स मोड हो गया, प्लस इसमें वोल्टेज यानी कि वोल्टेज की जो डीसी मोड होती है, वोल्टेज की डीसी मोड। वोल्टेज की डीसी मोड जो होती है, वोल्टेज की डीसी मोड जो होती है उसमें भी ट्राई करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, यानी कि वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर पे जो होता है हमारा एम्पियर चेक होता है। मोबाइल की जो एम्पियर होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है, उसकी जो डीसी एम्पियर होती है उसको चेक करते हैं। मोबाइल में डीसी एम्पियर चेक होता है। ठीक है, डीसी मोड से। ठीक है, हो गया। प्लस जो होता है उसके बाद इतने मोड होते हैं। तो जो बीप मोड होता है, बीप मोड में हम डायोड चेक करते हैं, कॉइल चेक करते हैं, प्लस डायोड चेक करते हैं, कॉइल चेक करते हैं, प्लस लो वैल्यू के रजिस्टर चेक करते हैं, प्लस कैपेसिटर को चेक करते हैं। यानी कि 80% कंपोनेंट बजर मोड में ही चेक कर लेते हैं। 80% कंपोनेंट जो होता है बजर मोड में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारा ओम्स मोड होता है उसमें हम हाई वैल्यू के रजिस्टर को चेक करते हैं। ठीक है, जो लेके 20K से 2000K तक होता है। ठीक है, वहीं हमारा जो डीसी वोल्टेज होती है उसमें हम बैटरी की वोल्टेज को मापते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। वहीं हमारा जो डीसी का एम्पियर होता है उसमें हम जा कर के बैटरी के एम्पियर को चेक करते हैं कि हाँ हमारी बैटरी की कितनी एम्पियर है। ठीक है, मिनिमम हमारी जो बैटरी होनी है 3.70 से लेके 4.2 की वोल्ट होनी चाहिए। वहीं एम्पियर हमारी 3 एम्पियर से 5 एम्पियर के करीब में होनी चाहिए, तो हमारा फ़ोन अच्छे से रन करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मल्टीमीटर वर्क करता है, चाहे वो सस्ता मल्टीमीटर हो चाहे अच्छा मल्टीमीटर हो। थैंक्स ब्रो।